विधानसभा चुनाव परिणामों पर आम जनता के अलावा नौकरशाह की भी नजरें टिकी। बेसब्री से लोग कर रहे हैं नतीजों का इंतजार। एग्जिट पोल के बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ी। कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारी पूरी। मतगणना केंद्रों पर किए गए हैं सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। और दीपावली और छठ के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए कल से विशेष ट्रेनों का होगा परिचालन। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुरिमा महाराज और अब समाचार विस्तार से। मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव लड़ रहे नेताओं और गठबंधनों के अलावा विधानसभा चुनाव परिणामों पर आम जनता के अलावा नौकरशाहों की भी नजरें टिकी हुई हैं। बेसब्री से चुनाव परिणाम का इंतजार लोगों को है। एग्जिट पोल आने के बाद राजनीतिक सक्रियता के साथ साथ नौकरशाही की भी सक्रियता बढ़ गई है। परिणाम के उम्मीद में दोनों गठबंधनों के नेताओं को लोग लगातार बधाइयां और शुभकामनाएं दे रहे हैं। मीडिया कर्मियों के अलावा राजनीतिक दलों के नेताओं और आम जनता सहित सूबे के नौकरशाह जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राज्य की सरकार बदलेगी या पुराना निजाम कायम रहेगा। इस बीच अंतिम चरण के चुनाव के साथ आए एग्जिट पोल के बाद राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों के समर्थकों की उम्मीदों की कयास में बदल दिया है और अब सबकी नजरें 10 नवंबर के चुनावी नतीजों पर टिक गई हैं। इधर कल मतगणना के दिन शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जीत की जश्न को लेकर किसी भी तरह की कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इस बात पर भी पुलिस कड़ी निगरानी रखेगी। आमतौर पर मतगणना स्थल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा मतों की गिनती के लिए बनाए गए मतगणना केंद्रों और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था के लिए अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। कल मतगणना होगी और दोपहर बाद परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। इससे पहले चुनाव लड़ रहे गठबंधनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम को लेकर किसी प्रकार की संशय नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर हलचल शुरू हो गई है। इधर एक पर्चा निकालकर ये मांग की जा रही है कि मोदी जी से करें पुकार, रविशंकर जी को दें बिहार। पर्चे में यह भी कहा गया है कि लोकप्रिय नेता रविशंकर जी मुख्यमंत्री के लिए योग्य, कर्मठ और अनुभवी हैं। इधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति करनी चाहिए। बिहार में ये जिम्मेदारी उनको किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप देनी चाहिए। श्री चौबे ने अपने बयान में सुझाव दिया है कि बिहार का मुख्यमंत्री किसी दलित या सवर्ण को सौंप देना चाहिए। अति पिछड़ी जाति से किसी को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। श्री चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई है। आज बिहार विकास के रास्ते पर है। श्री चौबे ने कहा कि अब समय आ गया है कि नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि नीतीश कुमार केंद्र में बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। श्री चौबे ने यह भी कहा कि ये हमारा निजी विचार है। विधानसभा चुनाव का परिणाम कल घोषित किया जाना है। इसके लिए विभिन्न जिलों में मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी क्रम में बेगूसराय जिले के बीपी इंटर स्कूल में 2000 मतगणना सहायकों, सुपरवाइजर और माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण होगा एक कर्मी का और प्रत्येक दिन 2 पाली में प्रशिक्षण आयोजन किया गया है, जिसमें मतगणना कंट्रोल यूनिट से और मतगणना जो पोस्टल बैलेट किया गया है, इस दोनों का प्रशिक्षण इस स्थल पर किया जा रहा है। ये जैसे एक रूम में 45 लोग हैं और ये 5 रूम में चल रहा है। एक सीटिंग 45 यानी 250 और 250 500 कर्मी पर डे एक सीटिंग में, यानी 1000 आदमी पर डे। तो 1-2 दिनों में हो रहा है 2000 लगभग कर्मी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभा 2020 का जो चुनाव हुआ है उसकी मतगणना 10 तारीख को है और मतगणना कैसे करना है और कैसे हम लोग को रिजल्ट बनाना है उसके बारे में हम लोग प्रशिक्षण दे रहे थे।
इधर मतगणना के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस संदर्भ में नालंदा जिले में मतगणना केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। जिले में 2 जगहों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। हाँ, मतगणना के शुभ अवसर पर शांति व्यवस्था विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जगह फोर्स डिप्लॉय किए गए हैं। कहीं से भी किसी तरह का कोई घटना नहीं घटित होगी, इसके लिए हम लोग पहले से सतर्क हैं। इसलिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से आम लोगों से ये अपील करता हूं कि हार और जीत बनी रहती है, भावना में न बहें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के मोतिहारी में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक के नेतृत्व में मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने सभी ईवीएम को सुरक्षित रखने और शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना के लिए निर्देश दिए। तो 3 लेयर जो है हमारा सिक्योरिटी सिस्टम, उसका भी जायज़ा लेना उद्देश्य था। और साथ ही में जो है काउंटिंग हॉल की तैयारी, जिसमें हमारे पास वीवीपैट काउंटिंग बूथ, उसके अलावा अन्य 14 बूथ, राउंड वाइज जो कैसे सिस्टम रहेगा, सर्विस वोटर्स के लिए ETPBS का जो हमारा व्यवस्था है, पोस्टल बैलेट की व्यवस्था, उसके लिए काउंटिंग हॉल, ये सारी व्यवस्था का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं कि CCTV के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है, जहाँ पे जो कैंडिडेट्स और मीडिया के ऑथराइज्ड कर्मी हैं वो भी आके देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है EVMs यहाँ पे सुरक्षित रखे गए हैं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के दौरान मधेपुरा के घेलाड़ प्रखंड के जागीर गांव निवासी सेना के कैप्टन 24 वर्षीय आशुतोष कुमार समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार शहीद का पार्थिव शरीर कल उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। तो ये तो गौरव की बात है कि 2 आतंकवादी को मार के शहीद हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री से मेरी गुजारिश है कि कितने माँ का बच्चा जो है वो मरते रहेगा, पर क्यों नहीं सराई कर रहे हैं। ये घटना नहीं, ये तो आज का दिन हम लोग पूरे गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस घर का और मेरा भतीजा जो अपना देश के लिए वो शहादत दिया है, इससे हम लोग गौरवान्वित हैं कि ये बच्चा जैसे उनकी सैनिक स्कूल से पढ़ाई से लेकर फिर NDA कम्पीट करना, फिर कैप्टन तक की दूरी उन्होंने 23 वर्ष के आयु में किया। ये इस इलाके में बहुत बड़े पद तक जाते, लेकिन देश के लिए उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचकर देश के लिए वो कुर्बानी दे दिया। क्या नाम? दीपावली और छठ के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए 10 नवंबर से 30 नवंबर तक रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस्लामपुर से हटिया और गया से धनबाद के बीच 10 नवंबर से विशेष ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। इसके अलावा दानापुर से टाटा के बीच भी स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। किऊल रेलवे स्टेशन से गया के बीच भी मेमू पैसेंजर का परिचालन शुरू किया जा रहा है। दरभंगा से नागपुर, सहरसा से मुंबई, मुजफ्फरपुर से पुणे और समस्तीपुर से मुंबई और मोतिहारी से हटिया तथा सहरसा से हटिया के बीच भी विशेष ट्रेन का परिचालन शुरू किया जा रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी कोरोना महामारी पर असर हुआ है। अगर छठ घाट की तैयारियों को देखा जाए तो अभी तक 10% काम भी नहीं शुरू हुआ है। निगम और जिला प्रशासन को 10 दिनों के अंदर लगभग 90% कार्यों को पूरा करना है। नगर निगम की ओर से घाटों की सफाई को छोड़कर और कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। कुछ जगहों पर सीढ़ियों से सिर्फ मिट्टी हटाई जा रही है। पटना में छठ पूजा सीमित घाटों पर ही हो पाएगी। समय कम रहने और कोरोना वायरस के डर से प्रशासन इस वर्ष सीमित घाटों पर पाबंदियों के साथ अर्घ्य की इजाजत दे सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई है। दरभंगा हवाई अड्डे से कल से हवाई सेवा शुरू हो गई है। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए यहां से विमानों का परिचालन शुरू हो गया है। पिछले 20 सितंबर से ही इन तीनों शहरों के लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो गई थी। हवाई सेवा शुरू होने से दरभंगा के अलावा मधुबनी, समस्तीपुर और सहरसा सहित मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों को दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाने में काफी सुविधा होगी।
दीपावली और छठ के दौरान भी इस क्षेत्र के लोग आसानी से अपने घर आकर वापस जा सकते हैं। जब स्पाइस जेट का विमान यात्रियों को लेकर नवनिर्मित दरभंगा हवाई अड्डे पर पहुंचा तो विमान का स्वागत पानी के फव्वारे से किया गया। साथ ही यात्रियों को स्वागत में फूलों के गुलदस्ते दिए गए। इससे पहले हम लोग पटना या फिर कोलकाता उतरते थे तो बहुत ज़्यादा लगता था घर जाने में, तो हम लोग को आसानी हो गई है, तो कभी भी आ जा सकते हैं। वन डे ट्रैवल अच्छा है। सबसे पहली जहाज में हम उसके साक्षी बनने जा रहे हैं, इसका तो अलग एक खुशी है। देखिए फायदा तो बहुत सारा होगा। एक तो दरभंगा का एक पहचान अलग हो जाएगा, दूसरा में टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, तीसरा में यहाँ पर उद्योग धंधे या बाहर से बड़े बड़े शहरों से कनेक्टिंग हो जाएगा। तो एनटीपीसी के 46वें स्थापना दिवस पर बाढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक प्रवीण सक्सेना द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। कार्यक्रम के अंत में परियोजना प्रभारी द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण भी किया गया। स्थापित करने से लेकर देश के सबसे बड़े विद्युत उत्पादन निगम बनने तक हमारी कंपनी ने एक लंबा सफर तय किया है। इस सफर में हमने 63,710 मेगावाट इस देश को समर्पित किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना के तत्वावधान में सिविल कोर्ट परिसर में पॉस्को अधिनियम के अनुपालन और किशोर न्याय पर एक संवेदीकरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला सत्र न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्र, प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट संजय कुमार, स्पेशल जज पॉस्को सुरेश मिश्र, प्रधान न्यायाधीश जुवेनाइल जस्टिस उपस्थित थे। सचिव DSLS रत्नेश्वर सिंह ने कहा कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य बाल अधिकारों से जुड़ी संस्थाओं को बच्चों के हितों के प्रति जागरूक करना है। जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 का है और जो हमारा पॉक्सो एक्ट है, उसके संबंध में हम लोगों ने आज बहुत ये कार्यक्रम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ ऑर्गेनाइज किया है, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसके साथ जुवेनाइल और बच्चों के हित में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, उनको ये पता हो कि व्हाट आर देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द सोसाइटी। बच्चों के हित में वो लोग क्या क्या उनको करना है, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयरनेस और सेंसिटाइज करने के लिए हम लोगों ने आज का ये प्रोग्राम माननीय उच्च न्यायालय। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव परिणामों पर आम जनता के अलावा नौकरशाह की भी नजरें टिकी। बेसब्री से लोग कर रहे हैं नतीजों का इंतजार। एग्जिट पोल के बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ी। कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारी पूरी। मतगणना केंद्रों पर किए गए हैं सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। और दीपावली और छठ के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए कल से विशेष ट्रेनों का होगा परिचालन। तो ये थे अब तक के समाचार। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नमस्कार।
असेंबली इंतखाब के नताइज पर आम लोगों के अलावा नौकरशाहों की भी नजरें टिकी। एग्जिट पोल के बाद रियासत में वज़ीर-ए-आला ओहदे के लिए सियासी सरगर्मियां तेज। 10 नवंबर को होने वाली वोटों की गिनती की तैयारी पूरी, सभी मराकज़ पर सख्त हिफाजती इंतजामात। और दिवाली और छठ के मौके पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए कल से खसूसी ट्रेन चलाई जाएगी। आदाब खबरें तफसील से। पोलिंग का अमल पूरा हो चुका है। असेंबली इंतखाब के नताइज पर एनडीए व अज़ीम इत्तेहाद के अलावा दीगर पार्टियों और आवाम के साथ साथ नौकरशाहों की भी पैनी नज़र है। सभी बेसब्री से इंतखाबी नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। एग्जिट पोल आने के बाद सियासी लीडरों और नौकरशाहों की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। नतीजे की उम्मीद में दोनों इत्तेहाद के रहनुमाओं को लोग मुसलसल मुबारकबाद दे रहे हैं। ज़राए इब्लाग के अलावा सियासी जमातों के लीडरों और अवाम समेत सूबे के अफसरान भी नताइज जाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जिट पोल के बाद सियासी जमातों के कारकुनान और उम्मीदवार के मद्दाहों की नज़र 10 नवंबर को इंतखाबी नताइज पर टिकी हुई है। इधर कल वोट की गिनती के दिन शहरी और देही इलाकों में हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जीत के जश्न के सिलसिले में किसी तरह के नज़्म नस्क की सूरत हाल पैदा ना हो, इस बात पर भी पुलिस सख्त निगरानी करेगी। आमतौर पर काउंटिंग की जगह को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और नीम फौजी दस्तों के साथ बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरान और अहलकारों की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा वोटों की गिनती के लिए बनाए गए काउंटिंग सेंटरों के अंदर और बाहर भी पारामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। कल वोटों की गिनती होगी और दोपहर बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। इससे कबल इंतखाब लड़ रहे इत्तेहाद के दरमियान वज़ीर-ए-आला ओहदे को लेकर हलचल तेज़ हो गई है। अज़ीम इत्तेहाद की तरफ से वज़ीर-ए-आला ओहदे के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम को लेकर किसी तरह का शक व शुबा नहीं है। दूसरी तरफ एनडीए इत्तेहाद में वज़ीर-ए-आला ओहदे को लेकर हलचल शुरू हो गई है। इधर एक पर्चा निकालकर ये मांग की जा रही है कि मोदी जी से करें पुकार, रविशंकर जी को दे बिहार। पर्चे में यह भी कहा गया है कि हरदिल अजीज़ लीडर रविशंकर जी वज़ीर-ए-आला के लिए अहल, काबिल और तजुर्बेकार हैं। इधर मरकज़ी वज़ीर अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि वज़ीर नीतीश कुमार को मरकज़ की सियासत करनी चाहिए। बिहार में ये जिम्मेदारी उनको किसी काबिल शख्स को सौंप देनी चाहिए। जनाब चौबे ने अपने बयान में बताया है कि बिहार का वज़ीर-ए-आला किसी दलित या किसी आला ज़ात को सौंप देनी चाहिए। जनाब चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से निजात दिलाई है। आज बिहार तरक्की के रास्ते पर है। जनाब चौबे ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि नीतीश कुमार को मरकज़ की सियासत पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें महसूस होता है कि नीतीश कुमार मरकज़ में बेहतर खिदमात अदा कर सकते हैं। जनाब चौबे ने यह भी कहा कि यह मेरा ज़ाती मशवरा है। असेंबली इंतखाब के नतीजे का ऐलान कल किया जाना है। इसके लिए मुख्तलिफ ज़िलों में काउंटिंग मुलाजमीन को तरबियत दी जा रही है। इस ज़मन में बेगूसराय ज़िले के बीबी सेंट्रल स्कूल में 2000 काउंटिंग असिस्टेंट, सुपरवाइज़र और माइक्रो ऑब्जर्वर को तरबियत दी गई। प्रशिक्षण होगा एक कर्मी का और प्रत्येक दिन 2 पाली में प्रशिक्षण आयोजन किया गया है, जिसमें मतगणना कंट्रोल यूनिट से और मतगणना जो पोस्टल बैलेट किया गया है, इस दोनों का प्रशिक्षण इस स्थल पर किया जा रहा है। ये जैसे एक रूम में 45 लोग हैं और ये 5 रूम में चल रहा है। एक सीटिंग 45 यानी 250 और 250 500 कर्मी पर डे एक सीटिंग में, यानी 1000 आदमी पर डे। तो 1-2 दिनों में हो रहा है 2000 लगभग कर्मी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभा 2020 का जो चुनाव हुआ है उसकी मतगणना 10 तारीख को है और मतगणना कैसे करना है और कैसे हम लोग को रिजल्ट बनाना है उसके बारे में हम लोग प्रशिक्षण दे रहे थे।
इधर वोट शुमारी के लिए भी सभी काउंटिंग सेंटर पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। नालंदा जिले में काउंटिंग सेंटरों पर नीम फौजी दस्तों की जानिब से फ्लैग मार्च निकाला गया। जिले में 2 मकामात पर काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। हाँ, मतगणना के शुभ अवसर पर शांति व्यवस्था विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जगह फोर्स डिप्लॉय किए गए हैं। कहीं से भी कोई किसी तरह का कोई घटना नहीं घटित होगी, इसके लिए हम लोग पहले से सतर्क हैं। इसलिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से आम लोगों से ये अपील करता हूं कि हार और जीत बनी रहती है, भावना में न बहें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। मौलवी चंपारण जिले के मोतिहारी में जिला मजिस्ट्रेट शीर्षद कपिल अशोक की क़यादत में काउंटिंग सेंटरों का मुआयना किया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी ईवीएम को बाहिफाजत रखने और पुरअमन माहौल में वोटों की गिनती के लिए हिदायत दी। तो 3 लेयर जो है हमारा सिक्योरिटी सिस्टम, उसका भी जायज़ा लेना उद्देश्य था और साथ ही में जो है काउंटिंग हॉल की तैयारी, जिसमें हमारे पास वीवीपैट काउंटिंग बूथ, उसके अलावा अन्य 14 बूथ राउंड वाइज जो कैसे सिस्टम रहेगा, सर्विस वोटर्स के लिए ETPBS का जो हमारा व्यवस्था है, पोस्टल बैलेट की व्यवस्था, उसके लिए काउंटिंग हॉल, ये सारी व्यवस्था का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं कि CCTV के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है, जहाँ पे जो कैंडिडेट्स और मीडिया के ऑथराइज्ड कर्मी हैं वो भी आके देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है EVMs यहाँ पे सुरक्षित रखे गए हैं। जम्मू कश्मीर के कंट्रोल लाइन में दखलंदाजी करने की कोशिश को नाकाम करते हुए भारतीय फौज ने 3 दहशतगर्दों को मार डाला है। फौज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम के दौरान मधेपुरा के घेलाट ब्लॉक के जागीर गांव बाशिंदा फौज के कैप्टन 24 साल आशुतोष कुमार समेत 4 जवान शहीद हो चुके हैं। शहीद के खानदान वालों के मुताबिक शहीद का जस्ते खाकी कल उनके आबाई गांव पहुंचेगा। लेकिन प्रधानमंत्री से मेरी गुजारिश है कि कितने माँ का बच्चा जो है वो मरते रहेगा, पर क्यों नहीं सराही कर रहे हैं। ये घटना नहीं, ये तो आज का दिन हम लोग पूरे गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस घर का और मेरा भतीजा जो अपना देश के लिए वो शहादत दिया है, इससे हम लोग गौरवान्वित हैं कि ये बच्चा जैसे उनकी सैनिक स्कूल से पढ़ाई से लेकर फिर NDA कम्पीट करना, फिर कैप्टन तक की दूरी उन्होंने 23 वर्ष के आयु में किया। ये इस इलाके में बहुत बड़े पद तक जाते, लेकिन देश के लिए उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचकर देश के लिए वो कुर्बानी दे दिया। क्या नाम? दिवाली और छठ के सिलसिले में मुसाफिरों की सहूलत के लिए 10 नवंबर से 30 नवंबर तक महकमा रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। मशरक़ी वस्त रेलवे के चीफ PRO राजेश कुमार ने बताया कि इस्लामपुर से हटिया और गया से धनबाद के दरमियान खसूसी ट्रेन चलाने की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा दानापुर से टाटा के दरमियान भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। किउल रेलवे स्टेशन से गया के बीच भी मेमू पैसेंजर चलाई जाएगी। दरभंगा से नागपुर, सहरसा से मुंबई, मुजफ्फरपुर से पुणे और समस्तीपुर से मुंबई और मोतिहारी से हटिया और सहरसा से हटिया के दरमियान भी खसूसी ट्रेन चलाई जाएगी। लोक आस्था का अजीम त्यौहार छठ पर भी कोरोना का असर हुआ है। अगर छठ घाट की तैयारियों को देखा जाए तो अभी तक 10% काम भी शुरू नहीं हुआ है। कॉरपोरेशन और ज़िला इंतज़ामिया को 10 दिनों के अंदर तकरीबन 90% कामों को पूरा करना है। पटना कॉरपोरेशन की जानिब से घाटों की सफाई छोड़कर और कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। कुछ मकामात पर सीढ़ियों से सिर्फ मिट्टी हटाई जा रही है। पटना में छठ पूजा कुछ घाटों पर ही होगी। वक्त कम रहने और कोरोना वायरस के खौफ से इंतज़ामिया इस साल कुछ घाटों पर पाबंदी के साथ अर्घ की इजाज़त दे सकती है। हालांकि हुकूमत की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। दरभंगा हवाई अड्डे से फ़ज़ाइया खिदमत शुरू हो गई है। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए यहाँ से हवाई सर्विस शुरू हो गई है। गुज़श्ता 20 सितंबर से ही इन तीनों शहरों के लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी थी। हवाई सर्विस शुरू होने से दरभंगा के अलावा मधुबनी,
समस्तीपुर और सहरसा समेत मिथिलांचल हलके के लोगों को दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाने में काफ़ी सहूलत होगी। दिवाली और छठ के दौरान इस इलाके के लोग आसानी से अपने घर वापस आ सकते हैं। गजब स्पाइस जेट का तैयारा मुसाफिरों को लेकर नौ तामीर शुदा दरभंगा हवाई अड्डे पर पहुंचा तो तैयारे का खैर मकदम पानी के फव्वारे से किया गया। साथ ही मुसाफिरों के इस्तकबाल में फूलों के गुलदस्ते दिए गए। पहले हम लोग पटना या फिर कोलकाता उतरते थे तो बहुत ज़्यादा लगता था घर जाने में, तो हम लोग को आसानी हो गई है, तो कभी भी आ जा सकते हैं। वनडे ट्रैवल अच्छा है। सबसे पहली जहाज में हम उसके साक्षी बनने जा रहे हैं, इसका तो अलग एक खुशी है। लेकिन फ़ायदा तो बहुत सारा होगा। एक तो दरभंगा का एक पहचान अलग हो जाएगा, दूसरा में टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, तीसरा में यहाँ पर उद्योग धंधे या बाहर से बड़े बड़े शहरों से कनेक्टिंग हो जाएगा। तो NTPC का 46वां यौम तासीर प्रोग्राम बाढ़ में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर कारगुजार डायरेक्टर परवीन सक्सेना ने परचम कशाई की। प्रोग्राम के आखिर में प्रोजेक्ट इंचार्ज की जानिब से माजूर लोगों के दरमियान ट्राई साइकिल तकसीम की गई। स्थापित करने से लेकर देश के सबसे बड़े विद्युत उत्पादन निगम बनने तक हमारी कंपनी ने एक लंबा सफर तय किया है। इस सफर में हमने 63,710 मेगावाट इस देश को समर्पित किया है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पटना के ज़ेर-ए-निज़ाम सिविल कोर्ट अहाते में पॉस्को एक्ट के निफाज और बच्चों को इंसाफ के मौजू पर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सुनील दत्त मिश्र, फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज संजय कुमार, पॉस्को के स्पेशल जज सुरेश मिश्र मौजूद थे। सेक्रेटरी DSLS रत्नेश्वर सिंह ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद यह है कि अतफाल हकूक़ से वाबस्ता इदारों के बच्चों के मफाद के तई बेदारी पैदा हो। केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 का है और जो हमारा पॉक्सो एक्ट है उसके संबंध में हम लोगों ने आज बहुत ही ये कार्यक्रम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ ऑर्गेनाइज किया है, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसके साथ जुवेनाइल और बच्चों के हित में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, उनको ये पता हो कि व्हाट आर देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द सोसाइटी। बच्चों के हित में वो लोग क्या क्या उनको करना है, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयरनेस और सेंसिटाइज करने के लिए हम लोगों ने आज का ये प्रोग्राम माननीय उच्च न्यायालय। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। असम्बली इंतखाब के नताइज पर आम लोगों के अलावा नौकरशाहों की भी नजरें टिकी। एग्जिट पोल के बाद रियासत में वज़ीर-ए-आला ओहदे के लिए सियासी सरगर्मियां तेज। दस नवंबर को होने वाली वोटों की गिनती की तैयारी पूरी, सभी मराकज़ पर सख्त हिफाजती इंतजामात। और दिवाली और छठ के मौके पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए कल से खसूसी ट्रेन चलाई जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज का फासला ज़रूर बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से मास्क लगाएं। आदाब।